चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हाँ जी, गुड मॉर्निंग। ललित जी क्या कहना चाह रहे हैं? बैंकिंग अवेयरनेस भी होगा? बिल्कुल होगा, बैंकिंग अवेयरनेस पूरी हम तैयार करेंगे, बिल्कुल आप लोग रेडी रहिएगा। बैंकिंग अवेयरनेस भी हम लोग पढ़ने वाले हैं और साथ में जो हमारा रीजनिंग का जो खास करके स्पेशल जो आपने देखा होगा बैंक में सबसे ज्यादा फेमस होते हैं क्वेश्चन, उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से इसको लेके चलेंगे। क्लियर करें हम लोग? चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? एक बार कमेंट करके सभी लोग बताइए। तो देखिए, आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। और मैं आपको बैंकिंग के अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कोडिंग डिकोडिंग हमारा इतना बेहतरीन टॉपिक है कि आपके पेपर में कम से कम प्री और मेंस अगर देने चले जाओ तो इसे कम से कम जो है खूब कम अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो मिनिमम अगर मैं प्री की बात करूं तो प्री में कम से कम आपके पास 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद अगर मैं मेंस में चले जाऊं तो वहां तो कभी कभी कोडिंग डिकोडिंग का बाहर लगा देता है, तो कोडिंग डिकोडिंग सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको वहां पर पूछे जाते हैं। अब मैं एक चीज़ आपको क्लियर बता दूं कि जब भी कभी आप कोडिंग डिकोडिंग की बात करते हैं तो इसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो हमें ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, तो सभी लोग तैयार हो जाइए। और हमारा जो यूट्यूब मेन पर्पस है कि जो क्वालिटी जो मेन है कोडिंग डिकोडिंग में क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, उन सारी चीज़ों की बात हम लोग करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, अगर आपसे बोला जाए कि आपको कोडिंग डिकोडिंग किया है कि नहीं किया, तो बताओ हम लोगों ने क्या रियल लाइफ में कभी भी कोडिंग डिकोडिंग किया है कि नहीं किया? पहले ये बताइए। हाँ जी, निशा सिंह जी गुड मॉर्निंग। वंशिका, सभी को गुड मॉर्निंग। तो मैंने बोला आपने निजी लाइफ में कभी कोडिंग डिकोडिंग किया है? आप बोलोगे बहुत पहले किया होगा। और हम भारतीय रियल लाइफ में सबसे ज्यादा कोड डिकोड करते हैं। तो कोड डिकोड कॉम्बिनेशन किसका होता है? तो ये कहता है कोड डिकोड का मतलब पहले समझो। कोडिंग डिकोडिंग वहां किया जाता है जब कोई चीजों को हिडन रखा जाता है, मतलब किसी तीसरे व्यक्ति से अगर मुझे कोई चीज को अगर छुपाना हो तो वहां पर हम इसको कोड करते हैं। एक हमारा सेंडर होता है और एक हमारा होता है रिसीवर। अब आप ही सोचो कि सेंडर और रिसीवर के बीच में जो काम करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोड और डिकोड। मतलब सीधी सी बात है, अगर किसी से हमें छुपाना हो कि मेरे बात को कोई ना जान ले तो उसी को छुपाने के लिए हम क्या करते हैं? कोड करते हैं। पूरे वर्ल्ड में इसकी पहली बार जो यूज हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से 1945 के बीच में। ध्यान से सुनिएगा, 1939 से 1945 के बीच में वर्ल्ड वॉर हुआ था और पहली बार वहीं पर किसका यूज किया गया था? कोडिंग और डिकोडिंग का। और जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग की बात करते हैं तो इतना आपको ध्यान में रखना है कि जब भी कोड डिकोड आपसे पूछा जाएगा तो ये जो हमारा कोड डिकोड होता है ये इतना फेमस या चर्चे में क्यों रहता है? क्योंकि पहली बार इसको कहाँ यूज किया गया था? तो ARPANET। जब हम कंप्यूटर पढ़ेंगे तो वहां पर ये लॉजिक पूछा जाता है जिसका नाम रखा गया ARPANET। तो ARPANET का मतलब होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और इसे पहली बार कहां पर यूज किया गया था कोड डिकोड का? तो ये पहली बार यूज किया गया था ARPANET में। तो ये कहां की थी? तो अमेरिका का एक रक्षा, मतलब सीधी सी बात है, किसका था ये? डिफेंस का था। कहां का था ये? डिफेंस का। तो ARPANET जो है ये डिफेंस से जुड़ा हुआ था और यहीं से इसकी शुरुआत होती है किसका? कोड डिकोड का। तो मैं पूरा ये रिसर्च आपको इसलिए बता दिया क्योंकि हो सकता है कि आप ये चीजें पहली बार पढ़ रहे हो, बट कोडिंग डिकोडिंग का जब पीछे का पूरा आप निकालोगे सिनेरियो तो इनके ऊपर पूरा ये डिपेंड होता है। और ये सारी चीजें पहली बार डिफेंस के लिए यूज किया गया था और आज भी देखना कि सबसे ज़्यादा हम लोग डिफेंस में यूज करते हैं और वहाँ अल्फ़ा बीटा में देखना काम होता है। अल्फ़ा बीटा में हम लोग इसका यूज करते हैं, तो इसीलिए कोडिंग डिकोडिंग हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। तो जो चीज़ें हमें दूसरों से छुपाना हो वही तो कोड डिकोड है। जैसे मान लो हमने मोबाइल में किसी का नंबर सेव किया, अब सामने वाला व्यक्ति जो है किसी और को हमें नहीं बताना है तो हम उसमें क्या नाम से सेव कर दिए? मान लो हमने पूजा नाम से सेव कर दिया,
लेकिन सामने वाला व्यक्ति पूजा तो है ही नहीं, वो कौन है, रोहित है। तो सीधी सी बात है, अगर सामने वाला व्यक्ति का कोड डिकोड हो गया तो ये भी तो हमारा एक कोड डिकोड का ही जरिया हुआ ना। तो कोड डिकोड कहता है कि जब कोई भी इंफॉर्मेशन आपका हिडन हो और हिडन इंफॉर्मेशन को अगर हमें छुपाना हो तो हम उसके लिए क्या करते हैं, कोड और डिकोड करते हैं। तो जो हमारा ARPANET है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, यही से इसकी क्या की जाती है, शुरुआत की जाती है। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग हमें पढ़ना कितने तरीके से है। तो नोट जरूर करिएगा स्ट्रक्चर जो हमने लेके चला। हाँ जी, क्लियर है सबको? स्वाति जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सेशन को सभी लोग शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और फिर हम लोग बात करते हैं कि इसको हमें कैसे आंसर देना, ठीक है। क्लियर है सबको? चल, ARPANET हमारा है एडवांस रिसर्च, हाँ, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये हम लोग पढ़ेंगे जब कंप्यूटर में पढ़ेंगे। ये पहली बार कोड डिकोड का उपयोग किया गया था, क्योंकि तब तक कंप्यूटर हमारे पास आ चुके थे और पहली बार यहीं से शुरुआत हुआ और यही आगे चल के किसका रूप ले ली थी, नेटवर्क का, ठीक है। तो देखो, हमें पढ़ना है कोड डिकोड। तो कोड डिकोड के लिए हमारे पास क्या क्या होना आवश्यक है। तो सबसे पहली चीज है कि अगर मुझे कोड डिकोड पढ़ना होगा तो कोड डिकोड दो चीजों पर सबसे ज्यादा पकड़ होनी चाहिए। एक हमारा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं अल्फाबेट, और अल्फाबेट जिसको हम लोग बोलते हैं वर्णमाला। और अगर इस पर किसी का पकड़ शानदार है तो वो कोडिंग डिकोडिंग पर रिसर्च कर सकता, क्योंकि मैक्सिमम कोड हमारे पेपर में जो आते हैं वो कॉम्बिनेशन किसका होता है, A to Z का। सेकंड जो हम लोग पढ़ते हैं, सेकंड कोड हमारा आता है नंबर से, और नंबर अपने पास कितने होते हैं, 0 से 9। थर्ड जो हमारा कोड डिकोड बनता है वो हमारा क्या मिक्स रहेगा, सिंबल से, और सिंबल के मिक्स में मिलकर हमारा क्या बनता है, कोड डिकोड बनता है। अब सिंबल कुछ भी हो सकता है, प्लस हो, माइनस हो, हर वो चीज जो हमारे पास लिखा जाता है वो सारे इंस्ट्रक्शन हमारा किस में कहलाता है, सिंबल। अब ध्यान से सुनना, जब भी कभी ऐसा कुछ चीजें आती हैं तो इसी के बेस पर हमको लेके चलना होता है। क्लियर है? तो इन तीन चीजों से हमारा बनता है कोड डिकोड। अब जो मैं आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट बता रहा हूं, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल प्रसाद जी, बिल्कुल जुड़े रहिए। तो यहां से हमारा कोड डिकोड सबसे ज्यादा चर्चे में रहता। 3 कॉम्बिनेशन आता है, अल्फाबेट, नंबर और सिंबल। अब जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है तो इसका स्ट्रक्चर भी आप नोट करिए कि स्ट्रक्चर आता कैसे और किस बेस पर हम इसको लेके चलते हैं। तो सबसे पहले कोड डिकोड को हम टोटल 4 से 5 तरीके में रखेंगे, और मैं ये सारे कोड डिकोड को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमको पढ़ना है, क्योंकि प्री हो या मेंस हो वहां पर कोड डिकोड से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। नोट कर लिए? चल, तो मैं यहां पर आपको बता दूं कि कोड डिकोड में हमारे पास क्या क्या पढ़ने हैं। तो पीछे अगर हम चलें तो हमें टोटल जो है 4 तरीके से कोड का स्ट्रक्चर बनाना। अब सबसे पहला हमारा होता है सिंपल कोड, जिसे बोला जाता है साधारण कोड। दूसरा हमारा होता है टेक्स्ट कोड, या इसी को हम लोग बोलते हैं वर्ड कोड। वर्ड मतलब होता है शब्द, ठीक है। टेक्स्ट कोड को हम लोग ये वर्ड टू वर्ड चलता है, टेक्स्ट कोड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड कोड, या यही हमारा होता है शब्द कोड। ये यहां पर आप इसको लिखिएगा। वर्ड कोड की जगह जो हमें लिखना है वो क्या लिखना है, तो यहां पे हमें लिखना है कंडीशनल कोड। ये पेपर में खूब पूछे जाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं शर्त कोड। कंडीशनल कोड का मतलब होता है शर्त कोड। और आखिरी जो सबसे फेमस है वो हमारा होता है मैसेज कोड, या मैसेज कोड दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं, सेंटेंस कोड, वाक्य कोड बोला जाता है। तो सीधी सी बात है कि यहां पर वाक्य कोड लेने के बाद इसी का एक नया रूप तैयार होता है, जिसका नाम रखा जाता है क्या, एडवांस कोड।
और जब आप मेंस में जाते हैं तो मेंस पूरी तरह से किसके बारे में पूछा जाता है, तो एडवांस कोड के बारे में पूछता है। तो टोटल हमें कितने कोड पढ़ने हैं, तो टोटल हमें 5 कोड पढ़ने, 1 2 3 4 और 5 एडवांस कोड हमको पढ़ने हैं। क्लियर है सबको? और इसी के बेस पर आपके पास चलता। हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब देखिए, सबसे पहला जो हम लोग लेके चलेंगे वो हमारा क्या होगा, सिंपल कोड के बजाय टेक्स्ट कोड होगा। तो सबसे पहले टेक्स्ट कोड की बात करते हैं कि ये आता कैसे। ठीक है, टेक्स्ट कोड। तो देखिए, पेपर में जब भी हम लोग टेक्स्ट कोड की बात करते हैं तो पेपर में एक क्वेश्चन आपको दिखेगा, ये क्लर्क में पूछे जाते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं ऐसा कोड जो हमारा किसके थ्रू चले, वर्ड टू वर्ड। और जब हम शब्द से शब्द में चलते हैं तो ये बैंक के एग्जाम में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले होता है, वर्ड टू वर्ड। अब किसी भी टाइप का पेपर देने चले जाओ, वहां ये क्वेश्चन आपको आते ही आते हैं। और वर्ड टू वर्ड का मतलब ये होता है भाई साहब कि जैसे मान लीजिए कि आपने अपने घर पर किसी को दावत के लिए बुलाया है, आपको उसने बोल दिया क्या हम कोड डिकोड करते। देखो कैसे कोड आता है, शब्द का मतलब था एक शब्द देगा दूसरा शब्द दे देगा, और इसी में आपका क्या छुपा रहेगा, कोड छुपा रहेगा। तो कोड ये यहाँ पर कैसे करेगा, तो ध्यान से सुनिएगा और याद रखिएगा, कभी कोड जब हम करते हैं तो कोड से हमें कोई मतलब नहीं होता है, हमें मतलब किससे होता है, डिकोड से। जब भी कोई इंफॉर्मेशन को डिकोड किया जाता है तो हमें केवल इससे मतलब होता है, बाकी लोगों से हमें कोई लेना देना नहीं होता। अब ये कैसे, तो मान के चलिए बहुत बड़ा घर हमारे पास है और उस घर में हमारे सर्वेंट काम करते हैं। हमने अपने सर्वेंट को बोल दिया कि राजू आज तुम्हारे घर पर या अपने घर पर जो है 2-3 मेहमान आने वाले हैं। बोले ठीक है मालिक। बोला जब भी मैं तुम्हें कुछ भी चीज बोलूं तो उसका तुम कुछ और समझना। बोले कैसे, तो उसने बोला कि राजू जब भी मैं तुम्हें एप्पल का जूस मांगो या एप्पल का शेक मांगो तो तुम मुझे किसका ला के देना, मैंगो का ला के देना। अच्छा बताओ, कोड किसने किया, उसके जो मालिक था, और कोड का मीनिंग क्या हो गया, मैंगो। ओरिजिनल इसका क्या मांगा था, एप्पल, और उसने ला के क्या दिया, मैंगो। तो अब एप्पल हमारा क्या बन चुका है, मैंगो। अब उसके घर पर दावत में आया और बोला कि जाओ राजू एक गिलास एप्पल लेके आओ। अच्छा बताओ, अगर आप उनके घर गए होंगे तो आपके मन में पता लगेगा कि एप्पल बोला तो ये मैंगो ला के देगा। तो आप क्या सोचोगे, यार हमने अगर एप्पल बोला तो मैंगो ही ला के देगा, और हम जैसे गिलास हाथ में लिए तो हमें अनकंफर्ट लगा और हम ठहरे भारतीय। बोले यार सब कुछ बढ़िया था, लेकिन तुमने जो जूस का ऑर्डर दिया था, तुमने एप्पल बोला, वो मैंगो ला के हमको पिला गया। और हम भारतीय कभी चुप थोड़े ना रहते हैं, मजे तो हम ले ही लेते हैं। कभी कभी देखना हमसे कोई पूछ ले कि बताइए कि और बताइए खाना कैसा था, तो हमसे जब अगर कोई पूछ ले देखना खाना का बखान कैसे करते हैं, सब कुछ बढ़िया था बस उसमें नमक थोड़ा कम था। तो भाई साहब फिर बढ़िया रहा कहाँ जब आपने नमक कमी कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कोड हमारा यहाँ पर चलता है। अब आप ध्यान से सुनिएगा कि कोड डिकोड में पेपर में कैसे आते हैं। तो कंडीशन ये कहता है, आपसे बोला जाता है इफ, देखना ध्यान से, इफ ब्लैक इज कॉल्ड ग्रीन, आपको लिखेगा यहां पर, अगर ब्लैक इज कॉल्ड, अगर ब्लैक को क्या कहा जाए, ग्रीन कहा जाए। फिर बोलेगा आपसे ग्रीन इज कॉल्ड येलो, फिर बोलेगा आपसे येलो इज कॉल्ड ब्लू, और ब्लू को क्या बोला जाए, ब्लू इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड व्हाइट, व्हाइट इज कॉल्ड पिंक। मतलब अगर काले को हरा, हरे को पीला, पीले को नीला, नीले को लाल, लाल को सफेद, और सफेद को गुलाबी। तो आपसे बोला गया व्हाट इज कलर ऑफ मिल्क, मतलब दूध का रंग क्या होगा।
फिर बोला व्हाट इज कलर ऑफ ब्लड, खून का रंग क्या होगा। अब मुझे बताओ, ये हमारा क्या है कोड, और ये हमारा क्या है डी कोड। आपको कुछ नहीं करना है कि ये जो हमारा कोड दिया है इसी कोड को डिकोड केवल देखना है। अच्छा बताओ, दूध का रंग ओरिजिनल क्या होता है? हाँ, दूध का रंग वास्तविक में क्या होता है? सफेद। तो मैं केवल उसी कोड पर जाऊंगा जहां पर क्या बोला होगा? सफेद। और सफेद को यहां क्या बोला गया? पिंक। तो हमारा अब मिल्क का कलर सफेद ना रख के क्या हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। फिर हमें ब्लड का रंग क्या होता है? खून का रंग क्या होता है भाई साहब? लाल। अब लाल अगर होता तो लाल को इसने क्या बोला है? व्हाइट। तो लाल को हम क्या बोलेंगे? सफेद। बस ये हमारा हो गया ब्लड का रंग, और ये हमारा हो गया मिल्क का रंग। और मैं आपसे बोलूं कि बताओ घास का रंग क्या होगा? घास क्या होता है? हमेशा हरा। और हरे को यहां क्या बोला गया? पीला। तो हरे का क्या हो जाएगा? पीला। ये हमारा आंसर। इसी को बोलते हैं टेक्स्ट कोड। ठीक है, तो टेक्स्ट कोड जब भी अगर चलेगा, हाँ जी बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं प्रीति जी। हाँ जी, चलिए बहुत शानदार, गुड। तो बोलिए इसका आंसर क्या आने वाला है, पहले ये बताइए। हो गए, अब आ जाते क्वेश्चन पे। लिखना तो नहीं है? लिखना है। चल, अब ये क्वेश्चन अपने पास बोला गया, अगर चलिए फटाफट आंसर। यदि येलो को ब्लू कहा जाए, ब्लू को रेड कहा जाए, रेड को पिंक कहा जाए, तो पूछा किसका गया? ब्लड का। ब्लड का बताइए कलर क्या होगा? ब्लड को क्या बोलेंगे? लाल। तो क्योंकि यहां पर केवल लाल को देखो क्या बोला गया, बस इतना ध्यान रखना, लाल को क्या बोला गया? पिंक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बस खत्म। देखो सबको नहीं देखना, केवल आखिरी लाइन में पता करो खून को क्या बोला गया, और खून को यहां बोला गया पिंक, हमारा आंसर। चले अगला पूछा गया, बोला आकाश का अर्थ तारा, तारा मतलब तारा का अर्थ बादल, ये स्टार मतलब तारा ही हुआ, तो इसलिए घबराना मत। तारा का बादल है, बादल का पृथ्वी, और पृथ्वी का क्या है? वृक्ष, वृक्ष का पुस्तक। तो बताइए पक्षी कहां उड़ती है? हाँ बताइए पक्षी कहां उड़ती है, ये बताइए सभी लोग। इनएडुकेट कैसे? देखो सबसे पहली चीजें, चिड़िया कहां उड़ती है? बताओ। बादल में क्यों उड़ेगी? आकाश में उड़ने से मना कर देगी? बताओ। आकाश में उड़, बादल नहीं रहेगा, छोड़ देगी, नहीं हमें बादल आएगा तब उड़ेंगे, तो उड़ेगी तो आकाश में ना। बादल तो ठीक है हो गया, तो भी ज्यादा उड़ लेंगे उस समय। यही होता है ना, चिड़िया और क्या डिसाइड करेगी। इसीलिए बताओ आकाश को यहां पर क्या बोला गया है? तारा। तो जहां पर स्टार होगा वही तो आंसर होगा ना। तो आराम से लगाना क्वेश्चन है, तो सब धुएं उड़ जाएंगे। आ गए समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बोला गया अगर ब्लू को ब्लैक बोला जाए, बस लास्ट में देखो दूध का रंग क्या होगा? अच्छे से पढ़ना। दूध का रंग क्या होगा? लाल। हाँ जी, व्हाट इज कलर ऑफ मिल्क? सफेद होता था, आप तो केवल सफेद को देखो क्या बोला गया? सफेद को क्या बोला गया है? रेड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लाल। बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं सभी लोग। चलिए अगला बताइए, बहुत शानदार क्वेश्चन। हाँ जी क्लियर है सभी को? बस बताइए अच्छे से क्या आने वाला आंसर है। जंगल। दो अंग्रेजी हिंदी दोनों में जंगल लिख दिया है। आपसे पूछा गया है कि बताइए कि मछली कहाँ रहती है भाई साहब? तो मछली कहाँ रहेगी? पानी में। और पानी को इन्होंने क्या बोला है? जंगल। तो बताओ कहाँ रहेगी? आप सबको मत चेक करना, नहीं तो ये बेहोश कर देगा। कितने लोग पढ़ते जाते ट्री को माउंटेन, माउंटेन ऐसे घूमते नहीं जाना। आप तो ये बताओ कि जाना कहाँ है? पानी में जाना है,
बस पानी को देख लो, जंगल हमारा आंसर। क्लियर? चलिए इसी बात पर अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है। हाँ जी प्रीति जी आ रहे हैं आंसर, बिल्कुल। ऑफलाइन भी धुएं उठ रहे हैं और हमारा ऑनलाइन भी चल रहा, तो टेंशन बिल्कुल ले लेना है, सब मस्त चल रहा। आपसे ये पूछा गया अगर टेबल को क्या बोला जाए? चेयर। चेयर को क्या बोला जाए? कॉट। कॉट मतलब होता है खाट जहां पर अपन बैठते हैं, और कॉट को क्या बोला जाए? पॉट। तो बोला गया बताइए पर्सन कहां बैठता है? लोग कहां बैठेंगे? टेबल पर कि कुर्सी पर? हाँ देखना, हवा मत बिठा देना। तो ये बैठेगा कहां? कुर्सी पर। तो कुर्सी को बोला क्या गया है? तो खाट बोला गया, और खाट किसका? COT, कॉट। कॉट मतलब क्या होता है? खाट। ये हमारा आंसर। हाँ जी क्लियर है सबको? चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं। आपसे बोला यदि नीले को लाल कहा जाए तो बोला कि घास का रंग क्या होगा? घास का होता, और आप देखना कुछ लोग चमत्कारी लोग होंगे, बोले सर घास अगर जल गई हो तो? ये जल गई बुझ गई ऐसे आंसर नहीं देना अपने को, क्योंकि जल गई तो पता लगा काले लगा के आ गए। तो ऐसा नहीं सोचना कि गर्मी में घास से निकल रहा होगा कि ठंड में निकल रहे होंगे। घास घास होता है, इसलिए हरा ही सोचना। और हरे को क्या बोला गया? ब्लैक बोला गया। बिल्कुल हमारा करेक्ट। चलो लास्ट। बोले आकाश का, स्पष्ट आकाश मतलब कि पूरा क्लियर स्काई का रंग क्या होगा? हाँ जी क्लियर आकाश का रंग क्या होगा? अब सबसे पहले ये बताओ क्लियर मतलब क्या होता है? ब्लू बोलते ना, स्काई कलर है, तो स्काई मतलब क्या? ब्लू कलर है। आकाश का कोई कलर होता ही नहीं, तो स्काई कलर हम बोलते हैं उसको, इसीलिए आकाश हमारा ब्लू हमेशा लगता है। और ऐसा मत सोचना सर वो कभी कभी तो सफेद भी दिखता है, इतने खतरनाक नहीं सोचना अपने को। ये कहता है कि स्पष्ट मतलब क्लियर स्काई, अगर हमें देखना हो तो सबसे पहले ब्लू दिखता है, तो ब्लू को ये भाई साहब बोले क्या है? व्हाइट। अब व्हाइट कहीं नहीं दिख रहा है, एक ऑप्शन को काट के क्या बना लो? ये हमारा आंसर। देना यहाँ पे कोई आंसर में मिस्टेक है तो आप ऐसा मत सोचना कि अपने मन से कुछ भी ठोक ठाक के हम निकल जाएंगे। ठीक है क्लियर है सबको? चलिए इसी बात पर आगे बढ़े। चलिए अब हेडिंग डालिएगा। ये बहुत ही सिंपल कोड, नाम ही इसका आपका है टेक्स्ट कोड, तो टेक्स्ट कोड में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, देखो और आंसर दो। चलिए अब हम हेडिंग डालते हैं सिंपल कोड, और इसका नाम होता है साधारण कोड। दिखने में साधारण है लेकिन दिमाग के धुएं उड़ा देते। सिंपल कोड का मतलब होता है साधारण कोड, और जब हम साधारण कोड की बात करते हैं तो सेकंड पार्ट हमारा है किसका? कोडिंग डिकोडिंग का। तो साधारण कोड की अगर हम बात करें तो ये जो साधारण हमारा कोड होता है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो सुनो अब अच्छे से कि कोडिंग डिकोडिंग में हमारा ये काम कैसे करेगा। तो सिंपल कोड की अगर हम बात करें तो हमें दो तरीके का कोड पढ़ने हैं। एक हमको पढ़ना है जिसे बोला जाता है सिंगल कोड, और एक हमें पढ़ना है इसी को क्या बोला जाता है? एकल कोड। और एक हमको पढ़ना है इसमें जिसे हम लोग बोलते हैं मल्टी कोड। मल्टी कोड का मतलब होता है दो से ज्यादा। अब दो से ज्यादा हो तो इसी कोड को क्या बोला जाता है? रेफरेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? रेफरेंस। तो जहां पर रेफरेंस होगा वहीं पर इस कोड का हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। क्लियर है सबको? हाँ जी अच्छे से इसको नोट करते जाइएगा। अब सुनो, जब भी हम सिंगल कोड बोले या हम मल्टी कोड बोले, ये सारे कोड हमारे पेपर में सबसे ज्यादा फेमस आते हैं। ठीक है, तो साधारण कोड और उसके बाद हम बात करते हैं एकल कोड। इन दोनों के बेस पर हमको क्या करना है? पढ़ना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो देखो, तो हमने बोला कि सबसे पहले अपने को हेडिंग डालना है किसके बारे में? सिंगल कोड के बारे में।
तो सुनिएगा, जब भी हमारा सिंगल कोड होगा तो एक चीज आपको ध्यान में रखते जाना है, सिंगल कोड के लिए कुछ केस होता है जिसे हमें दिमाग में रखना है। तो सिंगल कोड हमारे पास दो के कॉम्बिनेशन से आएगा, एक हमारा क्या होगा लेटर और एक हमारा क्या होगा नंबर। तो एक होता है लेटर, मतलब एक आपको अक्षर का कॉम्बिनेशन देगा, एक आपको किसका कॉम्बिनेशन देगा संख्या का। लेटर और नंबर के कॉम्बिनेशन से ये आएगा। तो इसके लिए किसका याद होना चाहिए, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पोजीशन इंटरचेंज। तो जिसको पोजीशन याद होगा तो इसको बोलते हैं पोजीशन बदलना या स्थान बदलना। और स्थान हम किसका बदलेंगे भाई साहब, तो जो अल्फ़ाबेट होता है उसकी हम बात करते हैं। और अल्फ़ाबेट का अगर पोजीशन आईसीयू में भर्ती होगा तो रजनीकांत भी नहीं बिठा सकता। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब है कि पूरे पोजीशन को दिमाग में क्या करना, सेट रखना। और अगर आपने पोजीशन को याद कर लिया तो कितने भी खतरनाक क्वेश्चन होंगे हम आंसर दे सकते हैं। दूसरा कहता है कि लेटर जो बनता है वो किससे बनता है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। तो सीधी सी बात है, आपको ये भी पता हो कि स्वर और व्यंजन के अनुसार हमको सोचना। जब स्थान बदलने की बात होती है, पोजीशन इंटरचेंज की जब हम बात करते हैं, तो स्थान हमारा अगर बदला जाए या पोजीशन हमारा बदला जाए तो दो चीज़ें हमें कन्फर्म है। और क्या कन्फर्म है भाई साहब स्थान बदलने में, तो ये कहता है या तो हमारा पोजीशन बढ़ते क्रम में होगा, मतलब इंक्रीमेंट ऑर्डर में। आपने देखा होगा कि लेटर को बढ़ते क्रम में लिख देगा या तो क्या लिख देगा डिक्रीमेंट में, मतलब घटते क्रम में। तो अक्षर को घटते और अक्षर को हमें किस में देखना है, बढ़ते देखना। तो घटते में -1 -2, मतलब कैसे, तो जैसे मान लो मैंने टॉप को लिख दिया, क्या लिख दिया, अब ध्यान से सुनना, क्यू, और उसके बाद हमने यहां पर ले लिया क्यू, और यहां पर भी फिर से ले लिया क्यू, और यहां पर ले लिया हमने डब्ल्यू। बोला अगर टॉप का कोड क्या हो जाए क्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, देखो एक छोटा सा एग्जांपल हमने दिया, अगर टॉप का कोड क्या लिखा जाए क्यू क्यू डब्ल्यू, देन तो उसी प्रकार आपसे ये पूछा गया है, तो उसी प्रकार बताइए बैट का कोड क्या होगा, ये आपसे पूछा जाता है। और सिंगल कोड आपके पेपर में सबसे ज्यादा आते हैं, इसलिए याद रखिएगा सिंगल कोड पेपर में धुएं उड़ते हैं। अगर मैंने बोला कि अगर यहां पर सारी चीजें दे दिया गया है और टॉप का कोड अगर क्यू क्यू डब्ल्यू लिखा जाए, तो उसी प्रकार बताइए बैट का कोड हमारा क्या होगा। अब सुनो ध्यान से, अब आपको नहीं पता है क्या करना, तो लोग क्या करते हैं, देखो चमत्कारी लोग कैसे बनाते हैं, तो चमत्कारी लोग ऐसे बनाते हैं और दे पाइपलाइन खींचते रहते हैं। तो ये जो पाइपलाइन अगर किसी ने खींचा वो गए काम से, तो ऐसे कभी नहीं बनाना। लॉजिक समझो, हमने क्या कर दिया, पीछे से +1, पीछे से +2 और पीछे से +3। रेफरेंस यहां देगा नहीं, तो जब पीछे से +1 करोगे, करने के बाद सबको कहां लिख दिया, आगे। तो P में अगर 1 जोड़ोगे तो Q, O में अगर 2 जोड़ोगे तो O के बाद PQ, और फिर T में अगर 3 जोड़ोगे तो TUBW। तो हमारा क्या हो रहा, +1 +2 +3। तो पीछे से +1 +2 और +3, तो क्या हो जाएगा U, ये क्या हो जाएगा C, और ये क्या हो जाएगा 2 अगर में 5, तो हमारा क्या हो जाएगा। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया किसका, पोजीशन इंटरचेंज का। कहने का मतलब प्लस भी कर सकता है, माइनस भी कर सकता है, एक कम कर सकता है, एक ज्यादा कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन करेगा आपको जरूर। क्लियर है सबको, और इसी के बेस पर ये कॉम्बिनेशन हमारा चलता है। ये क्वेश्चन आपके बैंक में आते हैं अप्सरा जी, जो आपने अभी पढ़ा ना कि सिंपल कोड, ये सॉरी जो टेक्स्ट कोड, ये आपके बैंक में आते हैं और कभी भी आ सकता है, क्योंकि IBPS कभी भी बदला ले सकती है। तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि कब आएगा कैसे आएगा, ठीक है। चल, थर्ड पॉइंट कहता है शब्दकोश के अनुसार।
मतलब ये कहता है अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी ऑर्डर। डिक्शनरी ऑर्डर में ये आपको पूछा जाता है। ये मैं सिंटेक्स बता रहा हूं क्या क्या हमें सोचना है। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है सिंगल कोड में, वो हमारा होता है ब्रेक द लेंथ। इसका मतलब ये हुआ कि आपको शब्द को तोड़ना या ब्रेक द वर्ड। ब्रेक द वर्ड का मतलब होता है शब्द को तोड़ना, ऐसा। उसके बाद हमारा एक आता है लेंथ ऑफ वर्ड, शब्द की लंबाई। ये इतने चीजें मैं बता देता हूं कि इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। बैंक का एग्जाम जो है इससे बाहर आपको कुछ भी लेके नहीं जा सकता। इसको हम लोग लिख दिया शब्द की लंबाई। आप तो बस इसको नोट कर लो, बाकी कोडिंग डिकोडिंग में तो हम रिसर्च करेंगे। देखो थंबनेल, थोड़ा सा थंबनेल सही नहीं डला है, इनइक्वालिटी लिखा हुआ, बट हाँ हम इनइक्वालिटी बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। 3 क्लास में हमने पूरे इनइक्वालिटी को सॉल्व करवा दिया है। और आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हमारा कोडिंग डिकोडिंग और एडवांस कोड भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत शानदार ये क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? नोट कर लो। कर लिए सभी लोगों ने? नोट भी बना लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि बहुत शानदार क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको पता होना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ें आगे। देखो अब जो क्वेश्चन का फॉर्मेट आता है कैसे आता है। इफ, ध्यान से सुनिएगा, इफ मैन इज कोडेड एज, मैन इज कोडेड एज 10, सेम एज जैम इज कोडेड या जेट इज कोडेड सिंगल कोड है, पूरा सिंगल कोड है, कोई रेफरेंस नहीं मिलेगा, डायरेक्ट लॉजिक लगाना। जेट इज कोडेड 8, देन हाउ TTG रिटर्न। तो बताइए TT को हम क्या लिखेंगे, वॉन को हम क्या लिखेंगे, बताइए। कैट को हम क्या लिखेंगे। 3 क्वेश्चन एक पर मैंने दे दिया। चलिए सभी लोग जो देख रहे हैं, हाँ जी, चंदू जी, विशाखा जी, पूजा जी, सभी लोग जो देख रहे हैं इसका आंसर सभी लोग बताइएगा और फिर अपन बात करते हैं। इसको नोट करिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी क्वेश्चन पूछ चुका है। आप तो बस इसका आंसर बताइए क्या आने वाला है। डन। अब देखो, जब भी कोई वर्ड, इसमें सब रामबाण पे डिपेंड है और जो जितना अल्फाबेट के बारे में जानेगा उतना जल्दी। रामबाण क्या कहता है, अगर कोई भी लेटर को वर्ड में लिखा जाए, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई भी लेटर को वर्ड में लिखा जाए तो जैसे मैंने मैन को लिखा, तो मैन को इसने क्या लिख दिया 10। तो सबसे पहले पोजीशन बताओ इसका कितना होता है 13, 14 और 1। तो जब सबको जोड़ोगे तो ये कितना होगा 28, और 28 को भी इसने आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो इसका क्या निकल गया, कोड। मतलब जब भी कोई नंबर में लेटर को या वर्ड को लिखा जाए तो आप सबसे पहले पोजीशन को क्या कर दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए। कन्वर्ट करने के बाद जो आया
उसको आपस में मैंने जोड़ दी और जोड़ने के बाद हमारा क्या आ गया 10, ये 28 और 28 को जब आपस में जोड़ा तो 10। क्या यही काम हो रहा क्या जीईटी में, जेईटी में? इसका पोजीशन होता 10, इसका होता 5, इसका होता 20। जब अपन सबको जोड़ेंगे तो कितना 35 और जब आपस में ऐड होगा तो कितना 8। ठीक, तो बताइए क्या हम टी का नहीं निकाल सकते? 20, 5, 20 जब सबको जोड़िएगा तो कितना? क्या मैं इसको 9 लिख सकता हूं? उसी तरह बताइए अब वन और कैट को क्या लिखेंगे? लिखिएगा सभी। और ये क्वेश्चन आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी आ चुका है, तो बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। तो जब भी कभी ये ऐसा क्वेश्चन आते हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चन से आपको हमेशा बच के रहना। बहुत शानदार क्वेश्चन आते हैं पेपर में और इसीलिए हमको पता होना जरूरी है। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट है। अब वन को अगर लिखना हो तो ये हमारा 23, 15 और 14, तो सीधी सा 23 7 कितने हो गए 30 और 30 और 15 कितने हो गए 45 और 45 में अगर 7 जोड़ दोगे तो 52 और 52 को जोड़ोगे तो कितने 7। 7 हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब अगर कैट को निकालना तो 3 + 1 + 20 कितने हो जाएंगे 24 और 24 को हम क्या लिख सकते 6 हमारा आंसर। क्लियर है? चलो, तो ये ऐसे क्वेश्चन पेपर में बेहतरीन तरीके से आपसे पूछा जाता है। आगे समझ में? तो देखो कैसा भी क्वेश्चन आएगा ये बिल्कुल आपसे पूछा जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़े। डन। चलो अब आपके पास ये क्वेश्चन पूछा गया, बोला गया कि यदि ए को 0, बी को 1, सी को 2, डी को 3 और ई को 4 लिखा जाए तो बताइए फिर दो शब्दों का जोड़ क्या होगा? उसी तरह बोला दो शब्दों का गुणा क्या होगा और सी एफ का पूर्ण वर्ग क्या होगा? 3 क्वेश्चन हमारा सबसे पहला है ए एफ जी एच आई प्लस जे आई एफ जी एफ। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है क्या? सेकंड पूछा गया बी सी इंटू बी ए और तीसरा पूछा गया सी एफ का स्क्वायर ऐसा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। और जिसने भी ये आंसर दे दिया, और ये मैं बता दूं जो लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बल्कि नेशनल हाउसिंग बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों के ग्रेड बी ऑफिसर में पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। आरबीआई और एनएचबी दोनों के ग्रेड बी ऑफिसर में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहिएगा। क्लियर है सबको? सेशन को सभी लोग लाइक भी करते जाइएगा। जो लोग देख रहे हैं वो लोग सेशन को लाइक भी करिएगा, क्योंकि ये सारे लॉजिक आपका बहुत ही स्टैंडर्ड है और इससे आप भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन लॉजिक है इसका। बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है, फिर अपन बात करते हैं। चलिए देखें 14,243 ऐसा। देखो इसने क्या कर दिया, आप ध्यान से सुनिएगा। इसका सबसे लॉलीपॉप कॉन्सेप्ट क्या है? अभी तक हम लोगों ने हर चीजें किस में देखा? नंबर में देखा, और नंबर का रेंज कहां होता है? 0 से 9। अब इसी नंबर को इसमें किस में कन्वर्ट कर दिया इसने? लेटर को नंबर। तो नंबर जो था वो हमारा लेटर बन गया। तो ज्यादा से ज्यादा मैं लेटर कहां तक जा सकता? जे तक। अब बोलोगे जे तक क्यों? क्योंकि सीधी सी बात, जे के बाद अगर मैं के लिखूंगा तो के का पोजीशन क्या हो जाएगा? 10। इसका अगर कम करते जाओगे तो, लेकिन 10 को हम क्या बोलते हैं? 0 और 1। तो इसीलिए आप इसको कोड जब करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए इसने क्या बोला
यदि ए को क्या लिखा जाए 0 ओरिजिनल, तो ओरिजिनल पोजीशन ए का कितना होता है 1 और उसने उसको क्या दे दिया 0। तो कायदे से देखा जाए जो जिसका वास्तविक पोजीशन होता है उससे हर लेटर एक एक पोजीशन क्या हो गया कम हो गया। तो जब एक एक पोजीशन हमारा कम हो गया तो मैं अगर इसको निकालना चाहूं तो मैं आराम से निकाल सकता हूं। कैसे? तो सबसे पहले बताओ, अगर ये कुछ नहीं दिया होता और मैं नॉर्मल अगर आपको नंबर दिया होता और मैं बोलता अगर जोड़ के निकालो तो निकालते कि नहीं निकालते? अरे वो यही तो है नंबर। तो पहले क्वेश्चन को समझो, क्या मैं ए को 0 लिख सकता? एफ का पोजीशन वास्तविक में कितना होता है 6, उसमें से 1 कम करो, क्योंकि जो वास्तविक पोजीशन है उससे हमेशा 1 क्या करना है कम करना। तो जैसे मैंने यहाँ एफ को 6 लिखा तो क्या लिख दिया 5। जी का कितना होता 7 तो मैं क्या लिखूंगा 6। एच का कितना होता 8 तो मैं 1 लिखूंगा कम क्या 7। आई का होता 9 तो मैं क्या लिखूंगा 8। इसका मतलब ये है कि ए से एफ जे तक जब लिखोगे तो जिसका वास्तविक पोजीशन होता है उससे 1 क्या कर दो कम कर दो। अब जोड़ना किसके जे में, तो जे का पोजीशन अगर 10 होता है तो 9, आई का 9 होता है तो 8, एफ का 6 होता है तो 5 और जी का अगर 7 होता है तो 6 और एफ का अगर 6 होता है तो 5। अब दोनों को आपस में क्या कर दो जोड़, 8 7 8 5 13 बाकी 1 7 6 13 और 1 कितने हो जाएंगे 14, फिर 1 6 5 11 1 12, फिर 1 8 5 13 1 14 और 9 1 10। लेकिन ये उत्तर नहीं है, उत्तर हमें ABCD में चाहिए। तो भाई साहब ABCD में कैसे लिखोगे किसी को, तो 1 को मैं क्या लिखूंगा B, 0 को क्या लिखूंगा A, 4 को मैं क्या लिखूंगा E, ओरिजिनल पोजीशन 4 5 होगा किसका E का, और E में अगर 1 कम करोगे तो 4 का E होगा कि नहीं होगा। तो जो ओरिजिनल पोजीशन है उसमें हमें 1 क्या करना है कम करना है। अब हमारे पास अगर जैसे मैंने कम कर दिया तो मुझे बताओ, जैसे हमने E लिखा अगला क्या 2 मैं किसको लिखूंगा C को, 4 फिर से मैं किसको लिखूंगा E को, फिर से 3 और 3 मैं किसको लिखूंगा D को। BAECD ये हमारा आंसर। अब बोला गया कि बताइए BC इंटू BA का क्या होगा, तो BC इंटू BA, तो पहले BC का मतलब क्या हो जाएगा 1 और C का मतलब 2 और BA का मतलब 1 और ये क्या हो जाएगा 0। जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 120, इसको हम लिख सकते हैं BCA। एक कोड किसका B का, क्योंकि 2 है तो 1 कम कर दो, 2 किसका C का, क्योंकि 3 है तो 1 कम कर दो, 0 किसका A का, तो BCA किसका आ गया हमारा इसका। अब बोला गया बताइए इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या हो, तो C का मतलब क्या होता है 2 और F का मतलब क्या हो जाएगा 5 और 5 का परफेक्ट स्क्वायर लिखोगे तो कितना 625 और 625 का कोड लिखो तो क्या होगा ये बताइए। हाँ जी रोशनी जी जय माता दी, बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। तो जो ये आंसर दिया गया बिल्कुल आप बताएगा। दो जो लोग लेट से जुड़े मैं उनको बता दूं, डेली आपको सुबह 11 बजे आना है और ऐप पर आपको 11 बजे अभी जो टॉपिक चल रहा है वो है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, तो बिल्कुल आप इसके थ्रू पढ़ सकते हैं। क्लियर है सबको? तो हमारा आंसर क्या आ गया CF स्क्वायर। क्लियर है? हाँ GCF। कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। क्लियर है? हाँ जी आ गए सबको समझ में? चल अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। बनाओ इसका कंप्यूटर को अगर ये लिखा जाए तो बताइए उसको क्या लिखेंगे। चलिए सभी लोग तैयार रहिएगा क्योंकि डेली आपका जो है लेक्चर आपका लगेगा और आज हमने कोडिंग डिकोडिंग को स्टार्ट किया है। तो सिंपल कोड बहुत ही बेहतरीन होता है और ये चीजें मैंने आपको बताया इसलिए ये सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए और बैंक में धुआंधार कोडिंग डिकोडिंग आता है। ऐप पर लग जाएगी पूजा जी पटवारी की क्लास भी लगी जाएगी आपकी और 10 तारीख से आपका पूरा लग जाएगा। ठीक है, आप नए वाले में हैं कि पुराने वाले में ऐप पर हैं एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। चलिए इसको सभी लोग बना लीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं जो लोग अभी आए हैं तो हमारा ऑलरेडी अगर देखा जाए तो
तो अपना ऑलरेडी क्या चल रहा है, बैंकिंग का बैचेज चल रहे हैं। और अगर किसी को बैंक का अगर बैच चाहिए तो बिल्कुल वो लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि बैंक का बैच हमारा 10 तारीख से फ्रेश स्टार्ट हो रहा है और 10 जुलाई को ऐप पर भी धमाका है। तो मात्र केवल आपके पास 2 दिन का टाइम है और केवल 499 में आप हमारा बैंकिंग का ले सकते हैं। केवल 2 दिन बचा हुआ, केवल 2 दिन। ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ जी, नमस्कार नमस्कार विजय जी, लेट हो गए। विजय जी डेली आपको 11 बजे आना है, तो 10 से 11 आपका मैथ रहता है और सीरीज चल रहा है, और 11 से 12 आपका रीजनिंग है जिसमें कोडिंग डिकोडिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? तो अच्छे से इसको रीड करिए, बाकी हम सब चमत्कार कर लेंगे। डन। तो आज का सेशन कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, अगला जो हमारा, अगर कोई बैंक के अलावा शंखनाद अगर मध्य प्रदेश एसआई की तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी मात्र 599 में आपको मिल जाएगा। माइंड फॉर एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। और रीजनिंग फाउंडेशन चाहिए तो ये भी केवल ऐप पर आपको 299, पूरी तरह से लाइव लेक्चर है, रिकॉर्डेड एक भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो एसएससी फाउंडेशन भी स्टार्ट है, क्लब हमारा पटवारी बैच भी चल रहा है, वो भी केवल 499, ओनली फॉर 2 डेज, 2 दिन के लिए बचा हुआ है, बिल्कुल तैयार है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़े हम लोग। तो तांडव बैच अगर आप हिंदी का तैयारी करना चाहते हैं खास करके एसआई के लिए, और जो लोग टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, क्योंकि ये जो अभी हमने पढ़ा इसका पीडीएफ में वहीं पर डाल दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। क्लियर है सबको? डेली आइए, बिल्कुल सुबह आइए 11 बजे, और सुबह 7 बजे से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और शाम में भी आपका रीजनिंग का लेक्चर है, और आज शाम में हम लोग मैट्रिक्स पढ़ाने जा रहे हैं, बहुत ही शानदार मैट्रिक्स का है, इसके लिए भी तैयार रहेगा। ठीक है, चलिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।